हम हमेशा बच कैसे जाते हैं? क्या हमारी कोई रक्षा करता है, या फिर अंत का समय अभी आया ही नहीं? क्या पता हमारा ये ब्रह्मांड इतना स्थिर क्यों है? क्या इस पूरे जगत को किसी ने बनाया है? क्या हम किसी के हाथों की कठपुतली हैं जो हमें इस धरती पर कैद किए हुए हैं? गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि जब कोई अंतरिक्ष से खतरा हमारी धरती की ओर बढ़ता है तो धरती को बचाने के लिए हमारे सोलर सिस्टम के तमाम ग्रह धरती के सामने आ खड़ा होते हैं और धरती को अंतरिक्ष के खतरे से हमेशा बचा लेते हैं। आखिर कैसे? अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा, और आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह को हम धरती का बड़ा भाई मानते हैं, क्योंकि जब भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, यानी अगर धरती पर कोई उल्का पिंड या फिर कोई कॉमेट के अलावा अंतरिक्ष से कई प्रकार के खतरे से ये हमेशा हमें बचा लेता है। पर गाइस, हम कब तक बचे रहेंगे? एक दिन वो आ ही जाएगा जब कोई अंतरिक्ष से बड़ा सा खतरा या फिर बड़ा सा एस्टेरॉयड हमारे धरती की ओर कहर बन के बरसेगा, और जब ऐसी प्रक्रिया होगी तब हम यानी कि इंसानी जाति हमेशा के लिए इस धरती के ज़मीन में दफन होकर रह जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, और इस टकराव से जब उस समय के इतने विशालकाय डायनासोर ज़मीन में दफन हो गए, तब इन विशालकाय और खतरनाक जानवर के बाद हम इंसानों की क्या औकात है? गाइस, एक बार देखिए, उस समय के हिसाब से तो हम इन जानवरों के मुकाबले कुछ नहीं हैं। बल और शरीर की बात किया जाए साइज की, तो डायनासोर के मुकाबले हमारा इंसानी शरीर कुछ नहीं है। पर जरा रुको, डायनासोर बहुत बड़े होते थे, उनका शरीर विशालकाय होता था, पर उनके पास हमारे जितना सोचने की क्षमता नहीं थी। क्यों गाइस, सही बात है ना? पर हाँ, उस समय के हिसाब से ये जीव सबसे ज़्यादा खतरनाक और बुद्धिमान थे। पर जरा सोचो, आज के टाइम में इस धरती पर केवल इंसानों का राज है, क्योंकि हम अन्य जीवों से ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, और हमारे पास सोचने की क्षमता भी सबसे ज़्यादा है, और ये सोचने की क्षमता ही हमको और ज़्यादा बुद्धिमान बनाती है। और गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि इन 100 सालों में हम इतना ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि अब हम हमारी धरती के अलावा दूसरे ग्रह पे कदम रख चुके हैं, जो कि धरती के अन्य जीव इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तभी तो कई प्रकार के इंसान इन जानवरों पे अत्याचार करते हैं, इन्हें अपना गुलाम बना के रखते हैं, क्योंकि ये हमसे कम बुद्धिमान हैं, सोचने की क्षमता इनके पास नहीं है। ये केवल खाने और जीने के लिए सर्वाइव करते हैं इस धरती पे, और हम इंसान अपने से कम बुद्धिमान जीव या फिर अपने से कमज़ोर जीव को गुलाम बना लेते हैं। गाइस, मैं डराना नहीं चाहता, पर इस इंसानी सोच का कर भी क्या सकते हैं? ऐसे ऐसे ख्याल अक्सर दिमाग में आ ही जाते हैं, और आपके मन में भी यही ख्याल आते होंगे कि जैसे हम इस धरती पे अपने से कमज़ोर जीवों पे राज करते हैं, उन्हें मार के खा जाते हैं, हम उन पे दया बिल्कुल नहीं दिखाते। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम अभी इस धरती पे सबसे बुद्धिमान प्राणी है। पर जरा एक बार सोच के देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे हम इस धरती पे अपने से कमज़ोर और कम बुद्धि और कम बल वाले कमज़ोर जानवर पे अत्याचार करते हैं, यानी कि उनको गुलाम बना के रखते हैं? गाइस, ठीक ऐसे ही किसी दूसरे ग्रह के लोग अगर हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हुए, अगर उनको धरती पे उनके लायक कुछ खजाना मिला, तो वो हमको भी तो गुलाम बना सकते हैं। जैसे इस धरती पे हम अपने से कमज़ोर जीवों को गुलाम बना के रखते हैं, ठीक ऐसे ही ये भी तो हो सकता है कि हमसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन यानी कि किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हमको भी तो गुलाम बना सकते हैं। गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि अगर वो हमसे ज़्यादा एडवांस हुए तब ही ये संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और गाइस, आप वीडियो देख के धीरे से निकल जाते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अगर इन वीडियो से आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हो रही हो तो आप इन वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और आपकी मर्जी है गाइस, अगर वीडियो देखना है और अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखो, 2 जने ने कर भी दिया। थैंक यू गाइस, आप भी करो फटाफट। तो गाइस, इन सब बातों को छोड़ते हैं और आते हैं पॉइंट पे। आज धरती के कई वर्ष बीत चुके हैं और हम और हमारे धरती के जीव सही सलामत सर्वाइव कर रहे हैं। पर हमको इतना निडर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं। खतरा कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तभी तो एलन मस्क धरती के अलावा मंगल ग्रह पे इंसानों को बसाने की बात करते हैं कि अगर कोई खतरा अंतरिक्ष से आता भी है या फिर कोई उल्का पिंड हमारे धरती से टकराता भी है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि जैसे सारे डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, आज हमको उनकी हड्डियाँ ही मिलती हैं। ठीक अगर ऐसी प्रक्रिया हुई तो हम इंसानों को भी हड्डियाँ ज़मीन में ही मिलेंगी। दुनिया के कोने कोने में जागरूक हो कि हम इंसान इस ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम के बीच में रहते हैं। इसी वक्त को याद में रखते हुए एलन मस्क अब 2050 तक कई ऐसे इंसानों को मंगल ग्रह पे भेजेंगे और वहाँ पे बस्तियाँ बनाएंगे, और इस अंतरिक्ष में इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर जागरूकता फैलाएंगे, इंसानों का अस्तित्व बताएंगे और बनाए रखेंगे। और ये सही भी है, इससे इंसानों को लंबे समय तक बचाया जा सकता है। नहीं तो जैसा कि पता ही है कि वो दिन आ ही जाएगा
जब कोई खतरा या फिर कोई एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराएगा और हम इंसान समेत इस धरती के सारे जीव जानवर विलुप्त हो जाएंगे, इस धरती के मिट्टी में समा जाएंगे। गाइस, आपको पता है इतने साल बीत चुके हैं, पर इतने सालों में हमने एक बात सीखी है, और वो बात ये है कि अपने से ज़्यादा ताकतवर चीज़ का मुकाबला हम कैसे करें। और हमारे एस्ट्रोनॉट अब तक ऐसी तकनीकों का आविष्कार कर चुके हैं जो अंतरिक्ष से आ रहे एस्टेरॉयड या फिर किसी खतरे को या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर पत्थर हो और वो एस्टेरॉयड हमारे धरती पे आ रहा हो तो उस एस्टेरॉयड की दिशा बदली जा सकती है। और वो ये कमाल करता है डार्ट मिशन। अगर आपने डार्ट मिशन के बारे में नहीं सुना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप जाके इसके बारे में वीडियो देख सकते हैं। डार्ट अंतरिक्ष यान वो मिशन है जो अंतरिक्ष से धरती पे गिरने वाले एस्टेरॉयड की दिशा बदल देती है। तो गाइस, फटाफट जाइए इस वीडियो को देखने के बाद डार्ट मिशन वाली वीडियो देखिए। बढ़ते हैं आगे। गाइस, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि हम इन एस्टेरॉयड पे परमाणु बम क्यों नहीं दाग सकते। तो गाइस, ज़रा सोचो, क्या ऐसा करना सही होगा? आप तो जानते ही हैं कि परमाणु बम से कितना भयानक ऊर्जा निकलती है। इसके बीच से इंसानों को बच पाना काफ़ी मुश्किल होता है, एक हिसाब से देखा जाए तो नामुमकिन ही होता है। तो इस हिसाब से अगर कोई एस्टेरॉयड धरती की ओर आता भी है तो उस पर अगर हम इंसान परमाणु बम दागते भी हैं तो आप ज़रा सोचिए, इस टक्कर से जो परमाणु बम से ऊर्जा निकलेगी वो आखिर वापस धरती पे ही तो आएगा। जरा एक बार सोच के देखिए, अगर एस्टेरॉयड पे परमाणु बम मारते भी हैं तो परमाणु बम से निकला हुआ ऊर्जा और इसका धुआं जो कि धरती को पूरा कवर कर लेगा, धरती को चारों तरफ से ढक लेगा अपने धुआं से ही, और सूरज की रोशनी तक धरती पे नहीं आ पाएगी। इस परमाणु के विस्फोट में से निकले हुए धुएं से इसका धुआं वापस धरती पे ही तो आएगा, और इससे इंसान तो और ज़्यादा तड़प तड़प के मरेंगे। और आपको एक और बात पता है, इससे इंसान फिर से 10,000 साल पीछे चले जाएंगे या फिर उससे भी ज़्यादा, और कोई इंसान इस धरती पे बचा रहा तब। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट 2। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।